गुलाम अली मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव पहला सवाल IBCC। मल्ला साहब, पहला सवाल तो यही है, पहले तो हमें ये समझा दें बिकॉज जब हम देखते हैं ना ये कैम्ब्रिज टाइप निज़ाम के जो एग्जाम्स होते हैं तो वो रीजन वाइज सारों का एक ही एग्जाम एक ही पेपर हो रहा होता है, या फिर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान स्पेसिफिक है और वो पेपर्स आउट हो रहे हैं। ये अभी तक कंफ्यूजन है इस बात की। जी, थैंक यू वेरी मच हुमा और अब्दुल्ला। लास्ट टाइम भी जब हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी, आपको याद होगा 7 मई को, और मैंने आपको ये बताया था कि आज उनका एक कोई डिसीजन आ रहा है, वो आ चुका था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जोन का जो आपने सवाल किया है, डिफरेंट जोन में ये डिवाइडेड है, और ये जो पेपर लीक हुए हैं ये जोन 3 और 4 के पेपर जो है वो लीक हुए हैं। जोन 3 और 4 में कौन कौन से ममालिक आते हैं? ये तकरीबन 19 कंट्रीज इसमें जो है ना वो एशिया के, आप कहते हैं साउथ एशिया और ईस्ट एशिया इसमें आ जाते हैं, जिसमें 18-19 कंट्रीज जो हैं इनके पेपर अफेक्ट हुए हैं। तो वो तो कल रिपोर्ट आ चुकी है कि इसमें इंडिया, पाकिस्तान और हमारे नेबरिंग कंट्री, एग्जैक्ट जी ये सारी कंट्रीज उसमें आ रही हैं, और उसमें 19 कंट्रीज का इसमें हो गया। अब जो अब्दुल्ला आपने जो हुमा ने अब्दुल्ला ने आपने बताया, देखिए जो पेपर पहले हुआ था जिसको हम कहते हैं पेपर 12, याद होगा आपको, जो 29 अप्रैल को लीक हो गया, जिसमें आपने कहा था कि एक सेक्शन इसका लीक हुआ है, उसके बारे में फैसला आ रहा है। जी नहीं, पेपर पूरा लीक हुआ था, लेकिन अब उसका उन्होंने एक हमें इंटरिम जवाब दिया था। लेकिन देखिए हमारा कंसर्न क्या है, ये जो आप लोग कंसर्न बता रहे हैं इसको तो मैं 100% एग्री करता हूं ना, कि जो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एक यानी पूरे मुल्क में एक अजीब माहौल बना हुआ है। आप बिलीव करेंगे दिन में कितनी कॉलें में मिनिस्ट्री की तरफ से कॉलें आ रही हैं, बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कॉलें ले के, ज़ाहिर है IBCC बीइंग रेगुलेटर उसको लीड कर रहा है, तो ज़ाहिर है हमसे ही पूछेंगे। हमारा कंसर्न क्या है अब्दुल्ला, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ये है कि बच्चे का इम्तिहान इस सीरीज में होना चाहिए, बावजूद इसके कि ये जो बच्चों को एंजाइटी और सारी चीजें हैं, उसका तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया है और कैम्ब्रिज उस पे उसका मौक़िफ़ क्या आ रहा है। बच्चे का इम्तिहान इस सीरीज में होना चाहिए कि बच्चे के एडमिशन सफर न करें, वरना अगर अदरवाइज आगे फिर होता क्या है कि फिर अगले से जब सीरीज में जाएंगे नवंबर दिसंबर वाले में, नहीं, इसी सीजन में होना चाहिए ताकि आगे उनके एडमिशन प्रोसेस मुतासिर। गुलाम अली मल्ला साहब, अब ये बताइए कितने पर्चे, एक तो इसमें भी जरा एक के बाद दूसरी बात सामने आती है ना, स्टैट्स का पर्चा हमने सुना था, मैथ्स के 2 पर्चे हमने सुने थे, कितने पर्चे एग्जैक्टली लीक हुए, उनके बारे में क्या फैसला हुआ? एग्जैक्ट अब्दुल्ला, देखें एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं, कल एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में हुई है, जिसमें फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने वहां उसमें शिरकत की है, और उसमें इंटरेस्टिंग डिसीजन हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से कैम्ब्रिज को हम बार बार कह रहे थे और वो वर्केबल प्लान दे रहे थे, एक्शन प्लान दे रहे थे कि अब हमारा रोबस्ट सिस्टम है, लेकिन रोबस्ट सिस्टम जो है वो आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अब पहली दफा NCCIA को गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व कर दिया है, नेशनल साइबर कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें इसको प्रोब करेगी। क्यों? इसलिए कि कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ यह है कि पेपर लीक नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली मैं आपको चीज बता रहा हूं, पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर चोरी हो गए, और पेपर ये अब ऐसा लग रहा है कि 29 का भी मैथ का चोरी हो गया, उसके अलावा ये जो 12 का होगा वो कह रहे हैं वो भी चोरी हो गया, और जो 15 का होना है, जो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से वो कह रहे हैं कि हमने पेपर नहीं ले रहे, उसका भी खदशा ये कि वो भी चोरी हो गया है। नहीं, ओके, सॉरी मल्ला साहब, नहीं बताएं ये फिजिकली पेपर कहीं तिजोरी में पड़ा होता है जो चोरी हो गया, मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। प्रिंटेड पेपर है, ऑनलाइन पेपर है, ये किस तरह चोरी हो रहा है? और अगर तो प्रिंटेड पेपर चोरी हुआ तो ये तो ज्यादा इजियर होना चाहिए पता कराने के लिए कि चोरी कौन कर रहा है या किस तरह हो रहा है, बिकॉज ये तो किसी जगह पे होगा ना, स्पेसिफिकली कोई कैमरे मतलब कुछ तो होगा। देखिए रूट्स तलाश करने की कोशिश, ये कैम्ब्रिज के पेपर फिजिकल आते हैं हुमा, ये तो तय है। ओके, और जब हम नहीं, ये कहां से आते हैं, ये कहां से, ये हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में प्रिंट होते हैं या ये कहीं से बने बनाए आते हैं पैकेट्स?
वो सेंट्रलाइज यूके में होते हैं। इनका एक वो D10 कहलाता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के, बड़ी कमाल की का वो सिस्टम, वहां तो बड़ा अच्छा सिस्टम, हमने खुद वो विजिट किया है। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते रास्ते में कहीं हो जाता है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई इसलिए नहीं हो रहा कि ये 2 जोन में है। ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दे दें तो हम आइडेंटिफाई करें कि ये कहाँ से लीक हुआ है, इसीलिए इन्होंने चलें टाइम दे दिया। अब ये चोरी हो रहे हैं, अब ये बताइएगा क्या होगा? वालिदैन का एक मेजर सवाल, जो फीस उन्होंने दी है वो बरकरार रहेगी, दोबारा तो पर्चे जब होंगे तो दोबारा इजाफी फीस तो नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा ये कि इन पर्चों का होगा क्या, ये दोबारा लिए जाएंगे, स्कूल की असेसमेंट के ऊपर बच्चों को असेस किया जाएगा, क्या होगा? जी क्लियर मैं आपको बता दूं, देखें पेपर इसी सीरीज में हो रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं। कोई मॉक्स, कोई स्कूल असेस ग्रेड्स पे जो है वो असेसमेंट नंबर नहीं दी जा रहे, ग्रेड नहीं दी जा रहे, इनके पेपर हो रहे हैं। अच्छा, जो पेपर 29 को कैंसिल हुआ था वो अब 9 जून को हो रहा है, और जो 12 को कैंसिल हो गया और कल का भी पोस्टपोन हो गया, उसकी डेट ये 22 मई को देने जा रहे हैं, जिसमें अनाउंस करेंगे। तो बच्चे इस हवाले से तो मुतमईन रहे कि पेपर इसी सीरीज में, हमारा भी इन पे प्रेशर यही है कि इसी फीस में, इसी सीरीज में पेपर ले लें। कल हमारी एक डिटेल मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टिव्स हमें दिए कि इनके साथ बैठे आप, इंशाल्लाह ताला कल जो हमारी इनके साथ मीटिंग होगी तो मजीद तफसीलात में आपको। अच्छा मल्ला साहब, फाइनली ये बताएं कि जब पेपर लीक होता है तो चूंकि जोन्स हैं, आपने जिस तरह बताया हम साउथ और ईस्ट एशिया जोन में आ रहे हैं, तो जब वो पेपर लीक होगा तो वो पाकिस्तान के लिए भी लीक हो रहा होगा, इंडिया के लिए भी लीक, हर जगह के लिए वो पेपर लीक हुआ होगा, या इट इज ओनली स्पेसिफिक टू पाकिस्तान? हर जगह के लीक होगा। और ये फिर ये देखें, जब ये इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है तो ये फिर यूके से, वहां से उनके मीटिंग करके तय करते हैं, पूरे जोन में कैंसिल करते हैं ये। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं पूरे जोन के कैंसिल होते हैं, तो ये जो हमारे साथ हुआ है ये बाकियों में भी हो रहा होगा, उनके भी कैंसिल हुए होंगे और उनके भी आगे होंगे, जैसे यू सेड ऑन द 22nd। एग्जैक्ट, अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सिर्फ पेपर पाकिस्तान में लीक हुआ है ड्यूरिंग एग्जाम या एग्जाम से थोड़ा पहले, तो फिर तो सिर्फ पाकिस्तान का मसला बनेगा। लेकिन अगर ये 4 घंटे पहले जोन वाइज हो जाते तो जाहिर पूरे जोन के लिए इनको अनाउंस करना पड़ता है। और ये कितने, ये क्या जोन वाइज ही लीक हो रहे हैं पाकिस्तान में पेपर शुरू होने से? क्योंकि जाहिर है टाइम डिफरेंस भी है हमारा दीगर मुल्कों से, तो कितनी देर पहले ये पेपर दस्तयाब होता है ऑनलाइन? लिंक्डइन पे पड़ा होता है ये पेपर? देखिए मैं आप एग्जैक्ट 1-2 तो वेबसाइट बड़ी वाजी हो चुकी है कि फला वेबसाइट पे पड़ी हुई है। जो 12 मई का था वो जो है 12 बजे, 2 बजे पेपर था तो 12 बजे वो पेपर अवेलेबल था सोशल मीडिया पे। तो अब ये इनको ये कंसर्न था कि 15 का भी मैथ का हो सकता है कि मैथ का जो कल हो रहा है वो भी इनके हाथ से चढ़ गया है, उनको डाउट्स हैं, तो इसलिए उनको भी पहले से ही उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो पूरे जोन के लिए डिसीजन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल टाइम नहीं है गुलाम अली, थैंक यू। सबके लिए अवेलेबल है वैसे पेपर, या पैसे देके कोई बेच रहा है पेपर? ये भी, इसकी तो बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्पेशली कि आउट किस तरह